दोस्तों नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं चक्र जागरण के बारे में। चक्र जागरण का महत्व समझते हैं। वैसे तो आजकल इन 7 चक्रों को जागृत करने का फैशन सा चल पड़ा है। आप इंटरनेट पर बस टाइप कर दीजिए और आपको 7 चक्रों को जागरण करने की ऐसी ऐसी जानकारी मिलेगी कि आप खुद चक्कर में पड़ जाएंगे। भारत में और उससे भी अधिक पश्चिमी देशों में बस कुछ ही दिनों में चक्र जागृत करने या कुंडली जागृत करवाने का दावा करने वाले इतने सेंटर खुल गए हैं कि इनकी गिनती करना ही मुश्किल है। दुकानदारों की गिनती करना वैसे भी कोई लाभ नहीं, क्योंकि दुकानों की गिनती करके कोई फायदा नहीं। हंसी तो यह देखकर आती है कि इनमें कुछ लोग तो दावा करते हैं कि पहले आप अपने खुद चक्र और कुंडली जागृत करिए, फिर आप टीचर बनकर दूसरों के भी कर सकते हैं। यानी पहले आप ग्राहक बनिए, फिर आप दुकानदार बन सकते हैं। यह सब देखकर पहले तो लगा कि इस विषय को छोड़ ही दिया जाए, लेकिन फिर लगा कि लोगों को चक्रों की वास्तविक जानकारी दी जाए, खासकर उन लोगों के लिए जो वाकई जिज्ञासु हैं और चक्र साधना के विषय में ठीक से जानना चाहते हैं। चक्र शब्द का मतलब गोलाकार से जरूर होता है, लेकिन यहां चक्र का अर्थ है दूसरा है। इसे चक्र इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका संबंध शरीर में एक आयाम से दूसरे आयाम की ओर ऊर्जा की गति से होता है। इन सभी चक्रों का अपना महत्व है। हमारी प्राण ऊर्जा में इसमें से जिस चक्र में सक्रिय होती है, हमारी प्राण ऊर्जा जिस भी चक्र में सक्रिय होती है, व्यक्ति उसी चक्र के अनुसार या व्यक्ति उसी चक्र के स्वभाव के अनुसार क्रियाकलाप करने लगता है। जैसा कि हमने बताया कि इन चक्रों से लाखों जन्मों के अतीत का संग्रह किए बैठा चित्त से जुड़ा हुआ होता है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी ऊर्जा का प्रवाह किस चक्र पर है। हमारी ऊर्जा का प्रवाह जिस चक्र तक होगा, जीवन में हम उसी ऊंचाई तक जा सकते हैं। यानी हमारे चक्रों में अतीत का सारा संग्रह, यानी कि हमारे चक्रों में अतीत का सारा संग्रह के साथ ही भविष्य की संभावनाएं भी हमारे चक्रों से जुड़ी होती हैं। चक्रों से ही चेतना का इस स्तर तक विकास हुआ जहां जानवर से मनुष्य बन गया। चेतना के विकास से ही आगे देवत्व तक की यात्रा संभव है। इसलिए योग और तंत्र जैसे आध्यात्मिक मार्ग में इसी ऊर्जा को मूलाधार से ऊपर उठाकर अंतिम चक्र सहस्त्रार तक जाने को मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य माना गया है। इसे ठीक से समझते हैं। हमारा शरीर किसी विशाल नगर की भांति है, जिसके 10 द्वार होते। भारतीय अध्यात्म तथा दर्शन परंपरा में यह शब्द 10 द्वार शरीर के 10 छिद्रों को कहते हैं। ये 10 द्वार हैं। एक द्वार मुंह का, दूसरा नासिका के 2 आंखों के, 2 कानों के, एक जनानंद का और एक गोदा द्वार का। यह हुए 9 अंग, यानी 9 द्वार ये आपके हो गए। जबकि 10वां द्वार सिर के पिछले भाग में स्थित ब्रह्मरंध्र को माना गया है, जिसे 7 चक्रों में सबसे ऊपरी चक्र यानी सहस्त्रार चक्र कहा जाता है।
अध्यात्म की सारी खोज इसी 10वें द्वार तक पहुंचने की कोशिश से जुड़ी होती है। इस 10वें द्वार के देखने के लिए योगी को साधना के लिए यानी योगी को साधना करके अपनी दृष्टि को अंतर्मुखी तथा ऊर्जा को पूर्वमुखी करना होता है। जिसने 10वें द्वार की खोज कर ली उसे नदी जैसा समझिए। जिसने खुद को समुद्र में मिला दिया और अब वह खुद भी समुद्र हो गई है। यानी 10वें द्वार की खोज का अर्थ खुद को परमात्मा में मिला देना होता है। जिसने यह खोज पूरी कर ली वह फिर शरीर में रहकर भी खुद परमात्मा हो गया। उसके बाद करने को कुछ बाकी नहीं रह जाता। इसी को मोक्ष कहा जाता है। 7 चक्र की साधना इसी 10वें द्वार यानी ब्रह्मरंध्र यानी सहस्त्रार चक्र तक अपनी ऊर्जा को ले जाने से संबंधित होती है। इसी को कुंडलिनी जागरण कहते हैं। अब जरा सोचिए उन लोगों के विषय में जो महज कुछ ही दिनों में कुंडलिनी जागृत करवाने का दावा करते हैं। यानी वे कुछ दिनों में आपको परमात्मा तक पहुंचाने का या मोक्ष दिलाने का दावा करते हैं और इनके बदले वे बड़ी मोटी फीस वसूलते हैं। क्या आपको यह जानकर हंसी नहीं आती है? आती तो होगी। जब मुझे आती तो हो सकता है आपको भी आती होगी। अमेरिका में तो वायकादा व्हील अलाइनमेंट सेंटर खुले हुए। आप वहां आ जाइए, आपका जो भी चक्र टेढ़ा मेढ़ा हो गया हो उसे ठीक करवा लीजिए। ठीक वैसे ही जैसे कार के पहिए का अलाइनमेंट करवाते हो। ऐसे लोगों की समझ पर आश्चर्य होता है। दरअसल हम जिस समाज में रहते हैं वह हम दूसरों का अनुकरण करना चाहते हैं। यदि हमसे ज्यादा संपन्न, हमसे ज्यादा खूबसूरत, हमसे ज्यादा शक्तिशाली, हमसे ज्यादा प्रभावशाली किसी व्यक्ति को हम कुछ करते, देखते या सुनते हैं तो हमें लगता है कि जब वह कर रहा है तो हमें भी वैसा ही करना चाहिए। इसी को भेड़ चाल कहा जाता है। कुछ लोग जो होते हैं वो ट्रेंड सेंटर होते हैं और कुछ भीड़ ट्रेंड फॉलोअर होती है। लोगों को फॉलो करते समय हम जैसा सोचना, समझना या बुद्धि का इस्तेमाल करना भूल ही जाते हैं। हमें लगता है कि जब बाकी के लोग ऐसा कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं करें। सभी इसी फैशन या इसी तरह हम भी पहुंच सकते हैं। लेकिन हमारी आपसे प्रार्थना है कि फैशन समझकर चक्र साधना ना करें। ऐसा करने से आपको नुकसान होने की बहुत संभावना है। लाभ का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि असीमित ऊर्जा वाली कुंडलिनी शक्ति का क्या रहस्य और ये किस तरीके से काम करती है और कैसे आप इसको जागृत कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।